वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल भूलकर भी ना करें। यह 5 भयंकर गलतियां जानिए। सही पूजा विधि भक्तों, 17 अप्रैल की वह रात जब आसमान में चांद का एक कतरा भी नहीं होगा, लेकिन ध्यान रहे ब्रह्मांड की कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां उस रात जागृत होंगी जो आपके पूरे जीवन को या तो एक ही पल में बदल सकती हैं या फिर उसे हमेशा के एक गहरे अंधकार में धकेल सकती हैं। यह कोई साधारण समय नहीं है। वैशाख महीने की अमावस्या शास्त्रों में एक ऐसा दुर्लभ और रहस्यमय समय माना गया है जब पितृक और हमारी इस धरती के बीच का पर्दा सबसे ज्यादा जीना हो जाता है। एक ऐसा समय जब आपके पूर्वज सीधे तौर पर आपके आसपास मौजूद होते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 भयंकर गलतियों के बारे में जो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं, और वो उस पांचवी गलती के बारे में तो सोचना भी शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। कहा जाता है कि जो कोई भी वो पांचवी गलती करता है, उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उस श्राप की आग में जलती रहती हैं। उस विनाशकारी भूल के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर 17 अप्रैल को ऐसा क्या विशेष संयोग बन रहा है और आपको किस सही पूजा विधि का पालन करना है। जब भी अमावस्या आती है तो वह अपने साथ एक गहरा सन्नाटा लेकर आती है, लेकिन वैशाख की अमावस्या का सन्नाटा कुछ अलग होता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि अग्नि और जल का एक ऐसा रहस्यमय मिलन होता है जो सीधा इंसानी दिमाग और हमारी आत्मा की गहराइयों पर असर डालता है। जरा सोचिए, जब प्रकृति खुद इतना बड़ा बदलाव कर रही हो, तो क्या हमारे छोटे से कर्म हमें प्रभावित नहीं करेंगे? उनकी निराशा आपके जीवन में दरिद्रता का कारण बनती है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठते ही जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माता को छूकर क्षमा मांगनी है। कई बार लोग उठते ही सीधा आईना देखते हैं। अमावस्या की सुबह आईना देखना सबसे नकारात्मक चीजों में से एक है। आईना ऊर्जा को पलट देता है, और इस दिन आपके आसपास जो भी सूक्ष्म ऊर्जाएं होती हैं, वे आईने के माध्यम से विकृत हो सकती हैं। इसलिए पहली गलती यही है कि आपको देर से नहीं उठना है और उठते ही आईना बिल्कुल नहीं देखना है। आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूं जो गरुड़ पुराण के एक गहरे अध्याय से जुड़ी हुई है। एक बहुत ही संपन्न व्यापारी था जिसका नाम था सोमेश्वर। उसके पास धन धान्य और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी थी। उसका कोई भी काम कभी पूरा नहीं होता था। हर काम में कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। वह व्यापार में पैसा लगाता तो वह पैसा डूब जाता। घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ा रहता। एक दिन उसके नगर में एक सिद्ध अधूरी साधु आए। सोमेश्वर उनके पास दौड़ा गया और अपनी पीड़ा बताई। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ ही पलों में सब कुछ समझ गए। उन्होंने सोमेश्वर से कहा कि तुम्हारे पितृ तुमसे बहुत नाराज हैं। सोमेश्वर हैरान रह गया। उसने कहा कि मैं तो हर अमावस्या को दान करता हूँ, फिर वे नाराज कैसे हो सकते हैं? तब साधु ने जो बात बताई वह हमारी दूसरी सबसे भयंकर गलती है। साधु ने कहा, तुम दान तो करते हो, लेकिन तुमने अपने घर के दरवाजे से कई बार भूखे जानवरों और लाचार लोगों को दुत्कार कर भगाया है। ध्यान से सुनिए। वैशाख अमावस्या के दिन पित किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। वे एक काले कुत्ते के रूप में आ सकते हैं, एक कौवे के रूप में आ सकते हैं, एक गाय के रूप में, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे मदद की जरूरत हो। अगर 17 अप्रैल के दिन आपके घर के बाहर कोई भी ऐसा जीव आ खड़ा हो तो उसे भूल कर भी खाली हाथ न जाने दें। अगर आपने उसे दुत्कार दिया या उसे डंडे से मारकर भगा दिया तो समझ लीजिए कि आपने साक्षात अपने पितरों का अपमान कर दिया है। ये दूसरी गलती आपके सारे पुण्यों को एक ही झटके में राख कर सकती है। आपके दरवाजे पर जो भी आए उसे अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ जरूर दें। उसे सम्मान दें, क्योंकि उस दिन वह केवल एक जीव नहीं है, बल्कि वह परलक दुनिया का एक संदेश वाहक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सही पूजा विधि क्या है? किस तरह से हम इस विशेष दिन का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन की सारी अड़चनों को दूर कर सकते हैं? पूजा की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय से होती है। आपको स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाने हैं। काले तिल पितरों को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। स्नान के बाद आपको सफेद या पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। इस दिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े पहनना आपकी तीसरी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को बहुत जल्दी अपनी तरफ खींचता है, और अमावस्या के दिन हवा में नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इसलिए इस तीसरी गलती से बचें। काले कपड़े पहनकर कोई भी पूजा पाठ न करें। अब आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा होना है। दक्षिण दिशा यम और पितरों की दिशा मानी जाती है। तांबे के लोटे का भूलकर भी इस्तेमाल न करें। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। पितरों को जल चढ़ाते समय लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग तो वर्जित है ही, लेकिन कई लोग तांबे का लोटा इस्तेमाल करते हैं। पितरों के तर्पण के लिए मिट्टी, कांसे या चांदी के बर्तन का ही उपयोग करना चाहिए। तांबे के बर्तन से पितरों को जल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। अपने हाथों में जल, काले तिल और एक सफेद फूल लें। आंखें बंद करें और अपने उन सभी पूर्वजों को याद करें जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनसे प्रार्थना करें कि वे जहां भी हो शांति में रहे और आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फिर वह जल किसी पौधे की जड़ में चढ़ा दें।
लेकिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना सबसे ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना गया है और अमावस्या के दिन पित पीपल के पेड़ पर निवास करते हैं। जब आप पीपल को जल चढ़ाएं तो वहां सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं, लेकिन याद रहे दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। चाहे आपको ऐसा लगे कि कोई आपको आवाज दे रहा है, फिर भी पीछे नहीं मुड़ना है। सीधे अपने घर की तरफ आ जाए। जैसे जैसे दिन ढलता है और सूरज की किरणें मध्यम पड़ने लगती हैं, वैशाख अमावस्या की असल रहस्यमय शक्ति जागृत होने लगती है। शाम का समय, जिसे गोधूली बेला कहा जाता है, वो बहुत ही संवेदनशील समय होता है। इस समय आपको चौथी गलती करने से बचना है। वो चौथी गलती है घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रखना और घर की दहलीज पर बैठकर रोना या झगड़ा करना। आपके घर की दहलीज सिर्फ एक ईंट या पत्थर की संरचना नहीं है, यह आपके घर की ऊर्जा का मुख्य द्वार है। शास्त्रों में दहलीज को बहुत पवित्र माना गया है। 17 अप्रैल की शाम को आपके घर की दहलीज पर एक दिया जरूर जलना चाहिए। यह दिया घर में सकारात्मक ऊर्जा को बुलाता है और नकारात्मक शक्तियों को बाहर ही रोक देता है। बहुत से घरों में लोग शाम के समय बिना वजह बहस करने लगते हैं या पुरानी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो दहलीज पर पैर रखकर खड़े हो जाते हैं या वहां बैठकर नाखून काटने लगते हैं। ये बहुत ही अशुभ है। इस दिन किया गया झगड़ा आपके घर की बरकत को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, क्योंकि जब घर में अशांति होती है तो माता लक्ष्मी और पितृ दोनों ही उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। एक बार जब घर से सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है तो वहां दरिद्रता और बीमारियों का वास हो जाता है। इसलिए इस दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी वाणी को मधुर रखें। घर के वातावरण को शांत और सुगंधित रखें। आप घर में कपूर या लोबान जला सकते हैं। लोबान का धुआं किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने में बहुत शक्तिशाली होता है। जब आप लोबान जलाते हैं तो उसकी महक से पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। इस रात का एक और गहरा रहस्य है। अमावस्या की रात को कभी भी किसी सुनसान चौराहे से नहीं गुजरना चाहिए। रात के 12 बजे का समय तंत्र और मंत्र के लिए बहुत खास माना जाता है। इस समय चौराहे पर कई तरह की नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। अगर आप 17 अप्रैल की रात को किसी जरूरी काम से बाहर हैं तो चौराहे को पार करते समय हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन जरूर करें और अगर संभव हो तो रात के समय घर से बाहर निकलने से बचें। ये रात अपने आप में सिमटने और ईश्वर का ध्यान करने की रात है। बाहरी दुनिया के शोर से कटकर अपनी आत्मा के भीतर झांकने का समय है। आप महसूस करेंगे कि इस रात हवा में एक अजीब सा भारीपन होता है, एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कहती है। यह खामोशी ही वह भाषा है जिससे परौकिक दुनिया हमसे संपर्क करने की कोशिश करती है। और अब हम उस पांचवी गलती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। एक ऐसी भयंकर भूल जो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ती। आप चाहे कितने भी उपाय कर लें, कितने भी पूजा पाठ कर लें, तीर्थ यात्राएं कर लें या नदियों में स्नान कर लें, लेकिन अगर आप यह गलती करते हैं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। सारी तपस्या एक पल में टूट जाएगी। यह गलती है अपने घर के बुजुर्गों का अपमान या किसी ऐसे व्यक्ति का हक मारना जो बेबस और कमजोर है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पितृदोष केवल ग्रहों की चाल से नहीं बनता, बल्कि हमारे कर्मों से बनता है। अगर आप मंदिर में जाकर घंटों पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लेकिन घर में अपने बूढ़े माता पिता से ऊंची आवाज में बात करते हैं, उन्हें रुलाते हैं या उन्हें दुख देते हैं, तो यह वह सबसे बड़ा पाप है जिसकी कोई क्षमा नहीं है। भगवान शिव भी उस व्यक्ति को माफ नहीं करते जो अपने माता पिता की आंखों में आंसू लाता है। वैशाख अमावस्या के दिन अगर किसी बुजुर्ग की आंख से आपके कारण आंसू निकल गए तो वह आंसू एक ऐसे श्राप में बदल जाता है जो आपके आने वाले भविष्य को पूरी तरह से जलाकर राख कर देगा। आपका कमाया हुआ सारा धन बीमारियों में जाने लगेगा, व्यापार में अचानक घाटा होने लगेगा, घर में अकारण बीमारियां अपना डेरा डाल लेंगी, रातों की नींद उड़ जाएगी और मानसिक शांति हमेशा के लिए छीन जाएगी। जो परिवार अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, वह परिवार धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगता है। वहां कभी भी बरकत नहीं होती। इसीलिए 17 अप्रैल को एक कड़ा संकल्प लें। सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। अगर वे इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर उन्हें मन ही मन प्रणाम करें। उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और घर के बाहर किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करें। उसे सम्मान के साथ भोजन कराएं। यह एक छोटा सा काम आपके जीवन के पहाड़ जैसे कष्टों को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। अमावस्या के दिन भोजन बनाने की प्रक्रिया में भी एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। बहुत से लोग इस दिन मांसाहार या शराब का सेवन करते हैं। यह एक ऐसी गलती है जो सीधे तौर पर आपके विनाश को बुलावा देती है। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। और जब आप घर में भोजन बनाएं तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए और तीसरी रोटी कौवे के लिए जरूर निकालें। यह 3 रोटियों का नियम बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली है। जब आप यह 3 रोटियां निकालते हैं तो आप अनजाने में ही ब्रह्मांड के 3 अलग अलग लोगों को तृप्त कर रहे होते हैं। यह छोटा सा कर्म आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बना देता है। इसके अलावा इस दिन किसी से भी उधार लेन देन नहीं करना चाहिए।
अमावस्या के दिन लिया गया कर्ज कभी आसानी से नहीं उतरता और इस दिन दिया गया पैसा भी आसानी से वापस नहीं मिलता। यह दिन भौतिक चीजों से ज्यादा आध्यात्मिक चीजों पर ध्यान देने का है। अपनी ऊर्जा को धन कमाने की बजाय अपने कर्मों को सुधारने में लगाएं। रात के समय जब आप सोने जाएं तो एक छोटा सा उपाय जरूर करें। एक तांबे के पात्र में नहीं, बल्कि एक सामान्य गिलास में थोड़ा सा जल लें और उसे अपने सिरहाने रख लें। सुबह उठकर उस जल को घर के बाहर किसी पौधे में डाल दें। ये जल रात भर में आपके आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और जब आप उसे बाहर डालेंगे तो वह सारी ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। ये बहुत ही सिद्ध और आजमाया हुआ उपाय है। वैशाख की यह अमावस्या एक चेतावनी भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह से लेते हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां हर पल हमें कुछ ना कुछ संकेत देती हैं। बस हमें उन संकेतों को समझना होता है। जो लोग इन रहस्यमय संकेतों को समझ लेते हैं, उनका जीवन एक बेहद सुखद यात्रा बन जाता है। अपने घर में रह ध्यान करें, ईश्वर के नाम का जाप करें। एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली मंत्र है, नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप अगर आप 17 अप्रैल की रात को सोने से पहले 11 बार पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपके चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र बन जाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति नहीं तोड़ सकती। आपके पिता आपको सपने में आकर दर्शन भी दे सकते हैं और आपको आने वाले संकटों से आगाह कर सकते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज को ध्यान से सुने। यह समय है खुद को भीतर से जगाने का, अपने सोए हुए भाग्य को जगाने का। इन 5 गलतियों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे प्रकृति और आपके पूर्वज आपसे नाराज हो। यह 17 अप्रैल आपके लिए अत्यंत मंगलमय हो। एक नई ऊर्जा, एक नए अटूट विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि अंत में केवल आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव।